मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश मैं तुम्हारे लिए ही स्वयं से लेकर आया हूँ। तुम आज के इस संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य ही सुनना। गुरु नानक देव की सीख, धड़कनों के साथ चले तो सुमिरन है। आज गुरु पर्व है, तुम जानते हो, और गुरु की महिमा हर मनुष्य के जीवन में अनगिनत संख्या में गिनी जाती है, यानी कि गुरु की महिमा ही अनगिनत है। गुरु नानक देव कहते हैं कि गुरु की कृपा से मनुष्य को अपना आप समझा आता है, वह अपने आप को समझ पाता है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तब तक उसकी तृष्णा नहीं मिटती। जिसने अपने भीतर के मैं को पहचान लिया, वह परमेश्वर को भी जान लेता है और जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि जो साधु संगत में बैठकर हरि का यश गाते हैं, वह सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई साधु संगत में जाता है तो उसका जीवन अनुशासित हो जाता है। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, योगाभ्यास करता है, आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हें गुरु की महिमा का बखान बताने आया हूँ, और इससे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन भी होगा और तुम समझोगे कि तुम्हारे जीवन में गुरु की महिमा कितनी है और तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम गुरु के सांदर्भ में हो। गुरु के साथ तुम्हारा जीवन कट रहा है, गुरु के साथ तुम्हारा जीवन तुम जी रहे हो। साधु की संगति में उसकी ऊर्जा और तेज अपने आप साधक के शरीर व मन को स्वस्थ बना देता है, और यही मन की शुद्धि और शरीर की स्थिरता का रहस्य भी है। और गुरुदेव तो कहते हैं कि सच्चा कीर्तन वाद्य यंत्रों से नहीं होता, मन से होता है। जैसे दिल की धड़कन अपने आप चलती है, वैसे ही भीतर सुमिरन चलता रहे। हर क्षण हर सांस में ऐसा व्यक्ति गृहस्थ होकर भी साधु जैसा जीवन जीता है। उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं, बस भीतर की लय बनी रहे। गुरु नानक देव सिखाते हैं कि मन की आशा केवल परमात्मा पर टिकी हो, किसी और पर नहीं। ऐसा मनुष्य भय, मोह और मृत्यु से परे हो जाता है, क्योंकि उसकी वो चिंता और चिंतन सब पीछे छूट जाती है। वह मोह माया को भी त्याग देता है और प्रभु से अपना बंधन, अपना रिश्ता उस प्रभु और परमात्मा से जोड़ लेता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका अनुभव हर किसी के लिए संभव है। वह सूर्य की रोशनी की तरह है, जो सबको समान रूप से मिलती है और कभी घटती नहीं है। तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं तुम्हारा आज इस संदेश के माध्यम से मार्गदर्शन करने आया था, और तुम इस संदेश को अवश्य ही ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना, तो तुम समझोगे कि तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें किस अर्थ को किस तरीके से समझाना चाह रहे थे। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि का शोधन आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान और ममता से वह मैली हो गई है। आज समाज में कितनी कुरीतियां चल रही हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है, कितना किसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी की भावनाओं को कुचला जा रहा है। आज समाज हमारा किस दिशा में आ गया है।
यह वह मनुष्य करते हैं जिनके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु का साथ नहीं और परमात्मा का आशीर्वाद नहीं। वह अज्ञान मूर्ख लोग ही कुछ इस तरीके के कार्य करते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, और वहीं वह सामने वाले व्यक्ति को दुख और असहनीय पीड़ा की सौगात दे जाते हैं। पर तुम मेरे परम शिष्य हो, तुमसे भूल कर भी कभी इस प्रकार की कोई भूल ना हो। मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बाबा नीम करोली, तुमसे यही चाहता हूँ और यही विनय कर रहा हूँ कि तुम हर व्यक्ति को अपना समझो, किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी को कोई पीड़ा जाने और अनजाने तुम्हारे कारण ना हो। प्रिय, जब बुद्धि का शोधन होता है तब परमात्मा तत्व की पहचान होती है। वही परमात्मा जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है और जिसमें अतत समा जाएगा। ज्ञान ही आनंद का मूल है, इसीलिए गुरु नानक देव का संदेश है, ज्ञान प्राप्त करो, शांति में रहो और अपने भीतर के प्रभु को पहचानो। यही जीवन का परम सुख और सच्ची मुक्ति है। गुरु नानक देव की सीख धड़कनों के साथ चले, वही परम तत्व की पहचान है और वही ईश्वर का सुमिरन है। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें यही अर्थ समझाने आया हूँ। आज के इस दिव्य संदेश में सभी को अपना बनाओ, सभी को प्रेम भाव से देखो और किसी से विरह मत करो, कोई विरह की पीड़ा ना तुम्हें सहनी पड़े। सभी को अपना बनाओ और सभी से प्रेम करो और सभी को अपना बनाते वक्त तुम स्वयं उनके बन जाओ और सब कुछ परमात्मा पर और ईश्वर पर सौंप दो। तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं ना तो विधाता तुम्हारे लेख को भी बदल देगा। तुम्हारे भाग्य के लेख में कोई दुख और कोई पीड़ा अगर लिखी हुई है तुम्हारे भाग्य के लेख में, और तुमने अगर कर्म अच्छे करने शुरू कर दिए, लोगों का भला सोचा, किसी के दुख को बांटा, किसी की मदद तुमने कर दी, तो ईश्वर तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही करेंगे और तुम इसका प्रतिफल भी देखोगे और तुम्हें देखने को भी मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि वाकई में कि परमात्मा ने और ईश्वर ने मेरे साथ एक न्याय किया और मुझे उस चीज़ का पूरा फल भी दिया और मैंने उस फल की प्राप्ति भी करी। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने कर्मों के साथ साथ ईश्वर के साथ भी तुम्हारा एक बंधन जुड़ा होना चाहिए कि कभी तुम्हारे जीवन में जाने और अनजाने कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए जिस परिस्थिति से तुम निकल ना पाओ, तुम समझ ना पाओ और तुम किसी को बता ना पाओ और तुम्हें लगे कि तुम्हें चारों तरफ से किसी भी दिशा से कोई मदद नहीं मिल रही है। और अगर तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से, ईश्वर से और इस डिवाइन एनर्जी से, पूरे यूनिवर्स से अगर कनेक्ट हो तुम, तो तुम्हें कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो परमात्मा, वो ईश्वर एक सहारा भेजेंगे और वह सहारा तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। वह सहारा तुम्हें मिलेगा और उस सहारा का माध्यम सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्मांड बनेगा, ये पूरा यूनिवर्स बनेगा और माध्यम तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हंसता खेलता मुस्कुराना देखना चाहता हूँ और तुम्हारे घर में मेरी हमेशा हृदय की यह इच्छा है कि मंगल ही मंगल कार्य अब होना आरंभ हो जाए और तुम्हारे जीवन का एक नया पन्ना खुले। और वो नया पन्ना कुछ इस प्रकार खुले जिसमें सुख हो, समृद्धि हो, धन हो, प्रेम हो, प्यार हो, सत्कर्ता हो और तुम्हारा परिवार फिर से एक हो जाए और हमेशा तुम सभी मुस्कुराओ और हंसते रहो और अपना जीवन जीते रहो। इस जीवन को तुम्हें जीना है, इस जीवन को सफल बनाना है जीने के लिए। इस जीवन में आनंद लाओ। तुम किस व्यर्थ की चिंता में डूबे हो? तुम्हारे समय का परिवर्तन निश्चित है। वो आने वाले समय में कभी भी तुम्हारे समय का परिवर्तन होगा। और आज गुरु नानक देव जी का संदेश लेके आया हूँ। आज गुरु पर्व है, तुम बड़े धूमधाम से गुरु पर्व को मनाना और गुरु नानक देव की भी तुम अर्चना आज कर लेना, हो सके तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा और तुम्हारे सारे कार्य मंगल ही मंगल होंगे।